कि विपक्ष हर मुद्दे पे आपको भी समर्थन देते रहेंगे। हमारी सदन के अंदर हमारे बात रखने का मौका दिया जाए, यही हमारा निवेदन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर, बात यह है कि सदन के अंदर आप खुद देखिए, हमारा प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल मिनिस्टर, चार जो बड़ा हमारा कैबिनेट मिनिस्टर होता है, कोई है? आप सवाल उठाएं महामंत्री जी। सर इसलिए सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि हमारा कार्य मंत्री जी विराज रहे हैं। सर, हमारा गृह मंत्री इस सदन में हमें आश्वासन दिया था। वजह यह है कि हमारे गृह मंत्री इस सदन में आश्वासन दिया था, वो भी 5 तारीख को, कि फारूक अब्दुल्ला साहब को हिरासत में नहीं लिया गया। उसका सेहत थोड़ा खराब है, बोलने दीजिए, संक्षिप्त में बयान देना चाहते। उनका सेहत खराब है, लेकिन उसको हिरासत में नहीं लिया गया। लेकिन आज 108 दिन बीत रहे हैं, अभी भी फारूक अब्दुल्ला साहब हिरासत में है। ये क्या जुल्म हो रहा है, ये क्या अन्याय हो रहा है। दूसरे बात हम चाहते हैं कि सदन में जब सदन शुरू हुए हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब को यहाँ लाया जाए, चिदम्बरम साहब को लाया जाए, क्योंकि ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये उनका अधिकार है। सर, दूसरी बात सर, हम लोग चाहते थे कि कश्मीर हम भी जाएं, लेकिन ये सरकार इस तरीके की लॉकडाउन किया है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी को भी श्रीनगर एयरपोर्ट में रुकवा गया, हमारे सारे एमपीज को हुआ रुकवा गया। सर, यूरोप से मादी शर्मा की दौलत आप एमपीज को यहाँ किराए में लाते हैं। ये सर एक किराए के टट्टू को लाते हैं श्रीनगर ले जाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हालात वहाँ सामान्य है। मैं 70 पार्टी के एमपीज को पूछता है कि आप लोग का ये अपमान नहीं है क्या? आप लोग श्रीनगर जा सकते, आप लोग कश्मीर जा सकते? ये हम सब एमपीज के लिए अपमान है। ये हम सब के लिए एक वंचना शिकार होते हैं हम लोग। सर, जम्मू कश्मीर को खुला दिया जाए, वजह क्या है फारूक अब्दुल्ला साहब को इतने दिन तक हिरासत में रखने के लिए? आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर आंतरिक मामला, लेकिन आपने खुद इनको अंतर्जातिक मामला बना दिया। हम नहीं, आपने किया। ये इंटरनल नहीं, इंटरनेशनल खुद आपने बनाया। यूरोप से आप किराए के टट्टू को लाते हैं। सर, हालत ऐसा हो गया कि हुआ सर, बाहर के लेबर खून होते हैं, आर्मी की जवान जान गंवाते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट से 5 लेबर खून हो चुके हैं, खून बंद नहीं हुआ, आर्मी की जान गंवाना बंद नहीं हुआ। तो किस तरीके की हालात सामान्य की बात किया जा रहे हैं? सर, अंतिम में ये क्या किया सर जानते हैं? ऑपरेशन तो कर दिए हैं, लेकिन मरीज नहीं बाँचे। ऑपरेशन इज डन, पेशेंट इज डेड। आपने कहा था कि हम कश्मीर को सुधारेंगे, एक के बाद एक सदन के अंदर हमें गुमराह करने के लिए। प्लीज, मैं आपने मौका दिया, मेरी बात सुने आप। सर, हम चाहते हैं कि इस विषय पे सर यह पूरा चर्चा हो। सर, हमारे लीडर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी, सबसे सुरक्षा कर्मी हटा लिया गया। क्यों विपक्ष लोगों को इस तरीके के अपमान किया जा रहा है? क्या कसूर है हमारा कि सोनिया गांधी जी, जिस गांधी फैमिली हिंदुस्तान के लिए जान गंवाए हैं, हमारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जान गंवाए हैं, वो गांधी परिवार की सुरक्षा इस ढंग से उठा लेना की सही है? अटल बिहारी वाजपेयी जितने दिन तक जिंदा था, उतने दिन तक उनको सुरक्षा किया गया था। मैंने आपको मौका दिया है माननीय सदस्य, इसलिए हम चाहते हैं 1 मिनट में व्यवस्था दे रहा हूँ। मैं 1 मिनट व्यवस्था दे रहा हूँ। हम लोग माननीय सदस्य प्लीज मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया जाए, माननीय सदस्य पेश किया जाए, और हम इस विषय पे विस्तार से चर्चा मांगते हैं। माननीय सदस्य प्लीज 1 मिनट। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी आपको इजाजत नहीं दी। माननीय प्लीज, मैंने आपको मौका दिया, मेरी बात सुनो। माननीय सदस्यगण, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि जब माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि माननीय सदस्य हिरासत में नहीं है, ये उनका वचन सत्य था। उस समय लोकसभा में उनकी हिरासत की सूचना नहीं थी। अब माननीय सदस्य की हिरासत की सूचनाएं मेरे पास लिखित में आई है। जब तक सदन में किसी माननीय सदस्य की, मैंने आपको मौका दिया, मेरी बात भी सुन ले, जब तक माननीय सदस्य की हिरासत की
सूचना मेरे पास नहीं आए, सदन उसको हिरासत में नहीं मानता। दूसरा विषय, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य, मैंने बोला, माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप एक प्रतिष्ठित पार्टी के नेता हैं, देश के किसी भी माननीय सदस्य के बारे में इस तरीके के शब्द बोलना उचित नहीं है। मेरा मानना है कि दुनिया के अंदर भारत की संसद की लोकतंत्र की एक पहचान है। हम आरोप प्रत्यारोप लगाएं, लेकिन शब्दों का कम से कम ध्यान रखें, क्योंकि वो उस देश के माननीय सदस्य हैं। आप माननीय गृह मंत्री से जवाब लेना चाहते हैं? मैंने एक पहले कहा था आपको कि माननीय एक मिनट में आपको जवाब, जिस बात पर माननीय सदस्य ने, प्रतिपक्ष नेता ने कहा है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर आप जम्मू कश्मीर के विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, तो बिजनेस कमेटी में चर्चा करें। सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से आपकी चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।